हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कोडिंग जॉकी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वेब पेज में किसी भी तरह की लिंक्स और इमेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक दो तरह का मैं कहूँ कोई हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो वो लिंक होता है कि जब हम किसी फाइल को अपने वेब पेज में लिंक कराते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फाइल रहे। और दूसरा होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का यूआरएल होता है, वेब एड्रेस होता है, उस पर क्लिक करने पे वो चीज़ वो एक्शन परफॉर्म होता है। और दूसरी चीज़ होती है इमेज, कि हम लोग किसी भी इमेज को किस तरह से अपने वेब पेज में इंसर्ट कराते हैं, दिखाएंगे कि कैसे वो दिखता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिंक देखते हैं। तो हम लोग लिंक को अपने पेज में ऐड करने के लिए ये लिंक लिखते हैं, REL टाइप करते हैं और उस पेज की लिंक देते हैं कि वो पेज है कहाँ। सॉरी, छूट गया। और उसके बाद हम लोग लिंक को क्लोज कर, और लिंक एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसे हम लोगों को ऐसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, दो हो गया। ये हम लोगों का लिंक हो गया। उसके बाद अगर हम लोगों ने किसी तरह की कोई स्टाइल शीट बनाई हुई है, तो सबसे पहले एक नई स्टाइल शीट को हम लोग CSS से डिनोट करते हैं। स्टाइल शीट को हम लोग CSS से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम लोग उसका सोर्स दे देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वो किस फोल्डर में है और कैसे है। तो हम लोग आते हैं अपने फोल्डर में। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा HTML फाइल है और उसी के साथ बाहर में ही ये हमारा style.css है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे style.css लिख देंगे। अब क्या है कि ये फाइल हमारी इस पेज में लिंक्ड हो गई और ये REL यानी कि इसमें जो है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग बताएंगे कि ये क्या है। ये है स्टाइल शीट। आइए देखते हैं ये सोर्स कोड। हमने रिफ्रेश किया, ये पेज हमारा इसमें लिंक्ड हो गया और इस पर क्लिक करने पे ये ओपन भी होगा, पर अंदर में कुछ है नहीं, इस वजह से दिखेगा नहीं। और यहाँ पे भी सोर्स पेज मेन पेज में हम लोगों का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल शीट में कुछ नहीं लिखा है, और लिखा भी होता तो ये यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टाइल शीट सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होती है कि हमारा वेब पेज में कौन कौन से कलर रहेंगे, कैसे रहेंगे, फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग इसमें ये करते हैं। तो आइए अब जानते हैं। वो तो लिंक हो गया, और एक लिंक होता है हाइपर लिंक। href देते हैं और क्लोज करती हैं। अब ये क्या है, इसके बीच में हम लोग क्लिक हियर दे दिया और हमने ये google.com लिख दिया है। अब क्या होगा इस वेब पेज में, अब यहाँ ये दिखेगा क्लिक हियर। तो ये देखिए, ये हमारा क्लिक हियर दिख रहा है, और जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज google.com पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी वेब पेज को, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, हम लोग यहाँ पे वैसे इसके थ्रू लिंक कराते हैं। उसके बाद आइए अब देखते हैं कि कितने तरह की हेडिंग्स होती है हमारे वेब पेज में। तो हेडिंग हमारी H1 से स्टार्ट होती है और इसे क्लोज भी करना पड़ता है, H6 तक जाती है, यानी कि 6 तरह की हेडिंग होती है। और ये 6 तरह की हेडिंग इसलिए होती है क्योंकि सभी की साइज अलग अलग होती है। ये हमने H1 लिखा। ऐसा करते हैं, सारी हेडिंग एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। सारी हेडिंग लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन सी हेडिंग कैसी दिखती है।
ये हमने सारी हेडिंग्स लिख ली। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हमने सारी हेडिंग्स लिख ली। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे पेज का रिजल्ट। ये रही हेडिंग। इच वन सबसे बड़ा साइज होता है हेडिंग का, और धीरे धीरे उसकी साइज घटते जाती है। ये जैसा आप लोग को जहाँ जैसी ज़रूरत हो आप वहाँ वैसा यूज़ कर सकते हैं। पर हम लोग जब एक वेब पेज कंप्लीट एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ किस तरह का कैसी ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग उस हिसाब से यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बस सिर्फ टैग्स जान लेते हैं कि कौन सा टैग्स कैसा होता है, क्या दिखता है नहीं दिखता है। अब देख लेते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग। इसे पी से डिनोट किया जाता है और इसे भी क्लोज करना पड़ता है। और ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिख दिया और ये है हमारा पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ के अंदर में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा। अब हमने ये दूसरा पैराग्राफ लिखा है तो क्या होगा, ये अब दूसरे लाइन में जाएगा, सेम लाइन में नहीं रहेगा। इस तरह से ये हम लोग पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। अब पैराग्राफ में क्या होता है कि इसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई वर्ड बोल्ड रहते हैं, इटैलिक रहते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसा होता है। इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग फॉर्मेटिंग पैराग्राफ लिख लिए और अब इसी पैराग्राफ के बीच में अब हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोगों को किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड लिखना है तो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। अब क्या होगा कि पैराग्राफ तो सारा ठीक है, पर ये जो हम लोग स्ट्रॉन्ग के बीच में हमने जो कुछ भी लिखा है अब वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, अब वो बोल्ड सा दिखेगा। इसकी जगह पे हम लोग एक चीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं कि बी टैग भी यूज़ होता है, पर अब फिलहाल उतने चलन में नहीं है। ये हमने लिखा, ये भी बोल्ड दिखेगा। उसके बाद अब हम देखते हैं इटैलिक। इटैलिक के लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है। ये हमारे इटैलिक टेक्स्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्फेसाइज। इम्फेसाइज को ईएम लिखा जाता है। ये इस तरह का होता है, लगभग इटैलिक की तरह। और एक बात बता दूं कि ये जो हम लोग HTML के थ्रू स्टाइलिंग दे रहे हैं ये हम लोग CSS के थ्रू भी दे सकते हैं। तो जब हम लोग पेज अपना वेब पेज एक डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग उसी के थ्रू देना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी आप दे सकते हैं, मना ही नहीं है, पर वो ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस। उस तरह से स्मॉल होता है, डिलीट होता है। डिलीट में क्या होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो क्रॉस्ड रहेगा लगभग। ये देखिए इस तरह से ये डिलीटेड टेक्स्ट है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे वेब पेज पे होते हैं। उसके बाद सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये भी दिखाई देता हूँ। थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ। उसके बाद सब स्क्रिप्ट आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये सब स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए 5 के नीचे ये दिख रहा सब स्क्रिप्ट सा। और अब सुपर स्क्रिप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया।
उसके बाद किसी भी प्रोग्राम रहे या कोई भी लैंग्वेज रहे, उसमें कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं कि अगर मान लें कि बहुत लंबा चौड़ा कोड है, तो आप कमेंट के थ्रू ये जान सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ किसके लिए है। और या तो उस वेब पेज को या किसी भी प्रोग्राम को आप डिज़ाइन कर रहे हो या दूसरा प्रोग्रामर डिज़ाइन करेगा, तो कमेंट के थ्रू वो जान सकता है कि हाँ यार, ये चीज़ है, ये इसके लिए है। तो ये कमेंट देखते हैं किस तरह का होता है। ये एक्सक्लेमेशन की 1 2 3 4 क्लोज। अब इसके बीच में जो भी रहेगा वो कमेंट रहेगा। अब ये कमेंट क्या होता है, ये वेब पेज में कभी नहीं दिखेगा आपको, पर ये आप सोर्स कोड में देख सकते हैं। ये मैंने शॉर्टकट की यूज किया, कंट्रोल यू, किसी भी पेज का सोर्स कोड देखने के लिए। ये आप भी यूज कर सकते हैं सोर्स कोड देखने के लिए। ये देखिए, दिस इज कमेंट, हमने यहाँ कमेंट किया था, ये कमेंट दिख रहा है, पर ये वेब पेज में हमारा नहीं दिखेगा। तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसे और फिर इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब क्या है, ये पेज आपने बनाया। अब क्या है, दूसरा प्रोग्रामर अगर यहाँ करके काम करता है, तो उसे पता रहेगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ हेडिंग है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे हेडिंग एंड है। दिखा दूँ, यहाँ नहीं दिखेगा, सोर्स कोड में दिखता है। ये देखिए, हेडिंग स्टार्ट्स, हेडिंग एंड्स। उसी तरह बाकी सभी चीज़ों के लिए भी दे सकते हैं। तो कमेंट में टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने आगे के लेसन में, और हमारा अगला लेसन होगा टेबल के ऊपर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लेसन में और मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।